एक बार एक छोटा लड़का बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में अश्लील विचार आते रहते हैं। मेरे मन में अक्सर कामुकता के विचार आते हैं, जिसके बारे में सोचकर मैं अपना काफ़ी समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिसके कारण हमेशा अशांत रहता हूँ और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या आप जानते हैं कि कामुकता क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि कामुकता क्या है, लेकिन जो भी है ये बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में इसकी कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है। जब हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ को आकर्षित होने लगते हैं तो हमारे मन में यही विचार आते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास पैसे की कमी है तब उसके मन में धन के प्रति लोभ उत्पन्न होगा। तो वासना और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है, आवश्यकता की भावना है। और जब ये जरूरत भौतिक होती है तो हम इसे कामुकता कहने लगते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, मैं समझ गया कि कामुकता का क्या अर्थ है, लेकिन ये हमारे अंदर से आती कहाँ से है, कैसे पैदा होती है? बुद्ध ने कहा, कामुकता कहीं से नहीं आती, लेकिन ये हम में स्वाभाविक रूप से मौजूद है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मानव जाति का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब कामुकता स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर मौजूद है, फिर लोग कामुकता को गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग कामुकता को गलत नज़र से देखने लगे हैं, इसे दबाने की कोशिश करते हैं। कामुकता गलत नहीं है, लेकिन बेलगाम कामुकता होना गलत है। इसके बारे में सोचना गलत है, उसके लिए जीना गलत है और इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना देना गलत है। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी कामुकता होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, बेशक होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की कामुकता को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, बुद्ध, ये बात मैं नहीं जानता, आप ही बताओ। बुद्ध ने कहा, चूंकि जानवर अपनी कामुकता का उपयोग केवल संतान पैदा करने के लिए करते हैं, न उससे सुख पाने के लिए और न ही सुख भोगने के आशय से, क्योंकि प्रगति ने जानवरों को इतना सोचने की क्षमता नहीं दी कि वे अपने वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपने सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करके प्रगति में पाए जाने वाली हर चीज़ को अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। इंसानों ने कामुकता के साथ भी ऐसा ही किया, इसे हमारे आनंद का आधार बना दिया। ये भावना जो प्रगति ने हमें मानव जाति के अस्तित्व को पैदा करने और बचाने के लिए हमने दी है, हमने इसे अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया और ये बेलगाम मानवीय कामुकता ही इसके गलत होने का कारण है। लड़के ने बुद्ध से कहा, लेकिन ये कामुकता क्यों हावी हो जाती है, इसके बेलगाम होने के कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, बेलगाम कामुकता के 4 प्रमुख कारण होते हैं। इसमें से पहला कारण है जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य न होना। बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या किसी काम में व्यस्त होने पर आपके दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक समय में एक ही बात सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में अन्य विचार चल रहे हो तो अश्लील विचार नहीं आ सकते। अगर हमारे पास जीवन में कोई एक बड़ा स्पष्ट लक्ष्य हो और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो तो हमारे पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होगा इन असाधारण विचारों को दिमाग में ले जाने के लिए। और भले ऐसे विचार उठेंगे लेकिन वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, कामुकता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्योंकि समाज इसे गलत बताकर दबाने की कोशिश करता है। कामुकता को हमेशा लोगों के एक बड़े वर्ग ने संदेह की दृष्टि से देखा है और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, हमने अपने परिजन अंगों को शरीर के बाकी अंगों के हिस्सों के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। अन्य अंग जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि इसी के जैसे हमारे वो भी अंग है जो कुदरत ने हमें दिया है, लेकिन हमने उन परिजन अंगों को थोड़ा और रहस्य बना दिया है। तब उसके अंगों की एक अलग रुचि जागृत होती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में कामुकता की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है ये अधिक बल के साथ उभरता है और कामुकता के विचारों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचो
तो आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर कौन सी आएगी? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे दिमाग में पहली तस्वीर आम की ही आएगी। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जब हम अश्लील विचारों को जबरन रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हम में अधिक मजबूती से उठते हैं, इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने ये भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, मनुष्यों में कामुकता के प्रभुत्व का तीसरा कारण है कि हम अपने विचारों से अवगत नहीं हैं। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे दिमाग में कैसे विचार चल रहे हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों की एक अनोखी बात है कि हम जब एक बात सोचते हैं, हमारा दिमाग उससे जुड़े और भी विचार हमारे सामने लाकर खड़े कर देता है और फिर उसी तरह का हमारा मन विचारों की जंजीर बना देता है जिस पर हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही अश्लील विचारों के साथ हो रहा है। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा कर लिया तो हमारा मन अश्वे ही उन विचारों की एक श्रृंखला बना देगा जिसके बारे में सोचकर हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ हमारे अंदर उठ रहे विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरे विचार और अश्लील विचारों वाले लोगों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है हम पर कामुकता हावी नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण ये हम पर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने ये भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इसलिए बुरे विचारों और अश्लील विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध ये समझ गया कि कामुकता कैसे हावी होती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि कामुकता की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरण किया जा सकता है और इस ऊर्जा को रूपांतरण दो तरीकों से किया जाता है। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्यार में होते हैं तो हमारे अंदर कामुकता की ऊर्जा होती है और वो कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशियों में बदल जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्यार समझते हैं, जो ऊर्जा खर्च करता है, रूपांतरण नहीं करता। शरीर के भीतर कामुकता की ऊर्जा को बदलने के लिए सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के द्वारा आप अपने भीतर आनंद के उस केंद्र को स्थापित कर सकते हो जिसके सामने दुनिया के सारे सुख फीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में आने के बाद उन सभी चीज़ों के बारे में सोच और कर नहीं सकते, परंतु तुम इससे ऊपर उठ जाओगे और फिर ये सारी हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगेगी। लड़के ने कहा, लेकिन वो ध्यान कहाँ से शुरू करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आप अपने साथ अकेले समय बिताना शुरू करें, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। और जब आप खुद के साथ इतना समय बिताओगे, ज़्यादा समय बिताओगे, तो आप अपने आप को जानना शुरू कर दोगे और ये सभी भौतिक सुख आपको छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन आएगा जब आपकी मर्जी के बिना आपके मन में किसी भी तरह का विचार नहीं उठेंगे और आप अपने विचारों पर काबू कर देंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।